हो गया रेडी लाइव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी घातांक और करणी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की इस क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे एक क्लास हम लोगों ने और रखा हुआ, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में नहीं थे, है ना, या फिर एक ही दो क्वेश्चन थे, उनका कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो किसी ऐसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो और फिर वो एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछ ली जाए। आइए हम लोग देखते हैं छोटी करणी और बड़ी करणी निकालना, ठीक, घातांक और करणी। घातांक और करणी, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, छोटी और बड़ी करणी ज्ञात करना, छोटी और बड़ी करणी ज्ञात करना, एक ये टॉपिक है। थोड़े से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी करणी ज्ञात करना। और देखिए बेसिक नियम सारे हमें मान के चल रहे हैं कि बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के विषय में क्या है पता है। जैसे बेसिक नियम की बात करें तो अगर कहीं पे घात की घात दी होती तो घातों का गुणा हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है, अगर कहीं पे आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, और आधार समान है तो ठीक है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और किसी की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक बात क्या होती है, अगर कहीं पे घात माइनस में दी गई है उसको प्लस बनाना है, जैसे a की पावर -1 इसको प्लस बनाना तो 1/a लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक। और दूसरा क्या है, अगर कहीं पे √a गुणे √b लिखा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √ab। और बटे वाला भी √a अपॉन में √b लिखा तो पूरे का अंडर लगा के ab लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त प्लस माइनस के केस में फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि छोटी करणी और बड़ी करणी के किस तरह के सवाल आएंगे और इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है, √2 लिखा है। अगला क्या लिखा हुआ है, √4 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो जो भी लोग लाइव आ चुके हैं, जो भी लोग क्लास के समय पे आ गए हैं, वो सब लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है। लाइट प्रॉपर आ रही है, उधर अंधेरा लग रहा था इस तरफ। नहीं तो ये लाइट ऑन कर दीजिए ना, फुल रख दो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या अप्रोच लगानी है और क्या ध्यान देना है। ठीक है, अभी भी वैसे दिख रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो एक बेसिक सा अप्रोच आपको लगाना है। देखिए एक लाइन में आप ये समझिए, अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा है ना, दो बातें आपको समझ लेना है कि √2 को हम किस और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे √2 लिखा है तो इसको हम किसी और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर √√ का मतलब क्या है, √√ अगर किसी संख्या पे लगा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी घात में क्या लिखा हुआ, 1/2, ठीक है। ये 2 कहाँ से आता है, 2 यहाँ पे आपका अंडरस्टूड रहता है, इस वजह से उसे क्या लिख देते हैं, ठीक है, 1/2। अगर यहाँ पे ³ लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/3। अगर यहाँ पे 4th रूट ऑफ 2 लिखा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/4। तो सेम तरीका एक लाइन में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2 लिखेंगे। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की घात 1/3 लिखेंगे। अगला √2 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 1/2 लिखेंगे। अगला फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 की घात 1/3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों में छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम आधार बराबर कर लेते हैं या घातों में अंश या हर एक चीज को बराबर कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए 2 और 3 है तो आधार बराबर कर पाना सब जगह का थोड़ा सा चैलेंज है, तो हम लोग घातों में देखते हैं क्या बराबर कर सकते हैं। अब घात में चाहे तो अंश बराबर कर लो या हर बराबर कर लो, लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर सब जगह का अंश बराबर है तो हमारे हर अलग अलग है ना।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो भी हर में लिखा है 2 3 2 3, इन सब का हम क्या ले लेते हैं, लासा। 2 3 2 3 का क्या कर लेंगे, लासा। तो 2 3 और 2 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6। अब जो भी लासा आता है उसी लासा से सब में 6 से गुणा कर देते हैं। इस बात को ध्यान देना है, बस एक लाइन का सवाल है। सबसे पहले जो भी घात में जो भी संख्याएं दी रहेंगी करनी ओपन कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ से आपके पास आ गया 3 की घात 3, ये क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 की घात 2, ये क्या हो गया 2 3 6 हो गया, तो ये 2 की घात 3, और ये क्या हो गया 3 दूनी 6, तो ये आपके पास क्या हो गया 4 की घात 2। अब 3 की घात 3 का मतलब इजली आप बता सकते हैं 27, 2 की घात 2 का मतलब 4, और 2 की घात 3 का मतलब 8, और 4 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 16। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो पूछा जा सकता है कौन सी छोटी संख्या है। अगर छोटी की बात करेंगे, कौन सी छोटी करनी है, तो 4 छोटा है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो भी करनी होगी ये सबसे छोटा हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या पूछी जा सकती है कि बड़ी करनी आपको बताना है, ठीक है। बड़ी करनी के लिए क्या होगा, जो नंबर बड़ा होगा, 27 बड़ा, इसका मतलब √3 सबसे, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। चौथी बात इसमें क्या पूछा जा सकता है कि आरोही क्रम में दूसरे स्थान पे क्या आएगा, या फिर अवरोही क्रम में दूसरे या तीसरे स्थान पे क्या आएगा। अगर आप छोटा या बड़ा पता कर सकते हैं तो आरोही या अवरोही क्रम बताना फिर आपके लिए चैलेंजिंग काम नहीं रहेगा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो आपको ध्यान देना है, और इन संख्याओं में आप छोटा और बड़ा बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लिखता हूँ, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे सवाल से जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से तैयार भी करना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है, जो भी लोग देख रहे हैं क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग और यहाँ पे क्लास पे जुड़ जाएं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 6, ठीक है। अगला लिखा हुआ है 6th रूट ऑफ 15, और अगला लिखा हुआ 12th रूट ऑफ 245। दिख रहा है ना अभिषेक प्रॉपर है। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे बड़ा क्या होने वाला है। कुछ लोग जुड़े, आइए देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए जो तरीका आपको बेसिक बताया जा रहा है वही तरीका आपको अप्रोच करना है, और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो हमेशा आपको रिवीजन पे कम फोकस करना पड़ेगा, रिवीजन कम करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, शॉर्टकट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर मैथ्स में शॉर्टकट की बात करें तो मैथ में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेथड का स्टैंडर्ड नोटेशन ही शॉर्टकट के रूप में हो जाता है। शॉर्टकट में क्या होता है, मेथड के कुछ स्टेप हटा दिए जाते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर वाली लाइन या उसके ठीक ऊपर वाली लाइन बताई जाती है, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं। इसे क्या हम लिख सकते हैं, 6 की घात 1/4 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 की घात 1/6 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 245 की घात 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, जब भी आपको इस तरह का मिलेगा तो जो भी हर में, जो भी घात में हर में दिया रहेगा 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि लासा कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अगर लासा 12 आ गया है तो हमें क्या करना है, सब संख्याओं में 12 से क्या कर देना है, गुणा कर देना, ठीक है। 12 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12,
यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 की घात 4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 6 की घात 3, यहाँ पे 6 दूनी 12, ये आपका 15 की घात 2 हो जाएगा, और ये 12 से 12 कट जाएगा तो 245 की घात 1। ठीक है, अब देखिए 4 की घात 4 की बात करेंगे तो 16 गुणे 16 तो कितना हो जाएगा, ये 256 हो गया। अगर 6 की क्यूब की बात करेंगे तो 216 हो जाएगा। 15 के स्क्वायर की बात करेंगे 225 हो गया, और लास्ट में क्या है 245 की घात 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 245। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, सबसे बड़ा बताना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे सबसे बड़े की बात करेंगे 256 है और 225 245, तो सबसे बड़ा क्या है 256। 256 बड़ा है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग संगत करनी होगी वही करनी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर अब इसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा और छोटा डिसाइड करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अगर आरोही क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़े की ओर लिख देंगे, अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़े से छोटे की तरफ लिख देंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग और देखते हैं, तो कोशिश करेंगे कि भाई कुछ लोग जो भी जुड़े हैं अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है और देख पा रहे हैं तो कुछ ना हाय हेलो गुड मॉर्निंग तो लिखते ही जाएं, कम से कम पता चल जाएगा कि आप हाँ प्रॉपर क्लास को आज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और है छोटी करनी और बड़ी करनी से रिलेटेड, फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, 4th रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, 5th रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, और 6th रूट ऑफ 6 लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए सेम वही तरीका आपको अप्रोच करना है। क्या करना है, 3 की घात 1/3 हो जाएगा, 4 की घात 1/4 हो जाएगा, 5 की घात 1/5 हो जाएगा, 6 की घात में 1/6। अब हमें 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 3, 5 तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपने अभी तक एलसीएम एचसीएफ नहीं देखा है कैसे शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं तो यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे, ठीक है, जाएं वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, एलसीएम एचसीएफ की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे अलग से वीडियो है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का कैसे हम जल्दी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, 60 से सब जगह हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 की घात 20, और अगला क्या हो जाएगा 4 की घात 15, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 5 की घात कितना आएगा 12, और अगला क्या हो जाएगा 6 की घात 10। ठीक है, अब आपको इस सवाल में बताना था कि कौन सा सबसे छोटा होगा और कौन सबसे बड़ा होगा। अब देखिए जब भी इस तरह की कंडीशन मिलेगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 15 है, और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 10। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम सबका एचसीएफ निकालते हैं ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक, इसके बाद वाला यही टॉपिक है। अगर कहीं पे 3 की घात 20 या बड़ी घात में संख्याएं लिखी हैं तो ऊपर वाली घातों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब वो कॉमन संख्या हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन संख्या की बात करेंगे तो सब जगह का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा एक ही रहेगा ना, एचसीएफ एक रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस सवाल में कुछ गलत लिख लिया है। ये 5 वाला नहीं है, 5 की जगह पे था आपका 12 और 12।
ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे देख रहे हैं। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में 12 की जगह पे कुछ भी आया होता, 25 आया होता, तो हम सबका HCF ले लेते, फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते, क्योंकि घातें बड़ी आ गई और लास्ट में HCF भी 1 बच रहा है, तो इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाने वाला है। तो आप इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4 और ये 12 की घात 1/12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 की घात 1/6। ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे 3, 4, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम 12 आ जाएगा, तो सब जगह हम 12 से क्या कर लेंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 12 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 की घात 4, ये 4 की घात 3, ये 12 की घात 1 और ये 6 की घात 2। 3 की घात 4 का मतलब 81 हो गया, 4 की घात 3 का मतलब 64 और 12 और ये क्या हो जाएगा 36। अब हमें क्या बताना था, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 81 है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या से रिलेटेड अगले टाइप के कौन से क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, 2 की घात 50, 3 की घात 40 और इसके बाद आएगा 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में बड़ा और छोटा। अभी लास्ट में जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की वजह से हमारे पास जो लास्ट में आया था आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इस तरह का ही कुछ नंबर था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका शॉर्टकट क्या है। अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके की बात करें तो जो भी ऊपर वाली संख्याएं लिखी हैं, ऊपर वाली संख्याओं में क्या 50, 40, 30 और 20, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो सब जगह पे कॉमन है और बड़े से बड़ा नंबर है। तो बड़े से बड़ा नंबर अगर कॉमन पता करना है तो उसे हम क्या कह देते हैं, HCF। मतलब ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब जगह पे कॉमन है, उसे हम HCF कहते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा 10। ठीक है। जब हमारे पास घातें किस में आ रही थी, भिन्न में आ रही थी, परिमेय में आ रही थी, तो हम LCM निकालते थे और गुणा करते थे। अब की बार हम क्या करेंगे, 10 से सब जगह भाग करेंगे। अगर आप 10 से सब जगह भाग करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 की घात 5, यहाँ क्या बचेगा 3 की घात 4, यहाँ पे क्या बचेगा 4 की घात 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 5 की घात 2। तो 2 की घात 5 का मतलब 32 हो जाएगा, 3 की घात 4 का मतलब 81 हो गया, 4 की घात 3 का मतलब 64 और 5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25। तो अब आप बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी ना। अगर हम बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 81 सबसे बड़ा है, तो इसके संगत जो भी घात वाला होगा तो 3 की घात 40 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। 25 सबसे छोटा है तो इसके संगत क्या है 5 की घात 20 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बाकी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आरोही क्रम में दूसरे स्थान पे, अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पे, तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को बता पाएंगे। कोई समस्या? ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग घात वाले में देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 की घात 250, 3 की घात 200, 4 की घात 150 और 5 की घात 100 में बड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब देखिए सेम वही तरीका है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे। जो भी घात वाली संख्याएं लिखी हैं, घात वाली संख्याओं में हमें क्या करना है, ठीक है, घात वाली संख्याओं का हमें HCF निकालना है। HCF को मतलब वह बड़े से बड़ा नंबर जो सब जगह पे कॉमन है। तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं सब जगह का कॉमन क्या है, HCF क्या है। 50 एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी और सब जगह पे कॉमन है, क्योंकि 50 × 5 करेंगे तो यह आएगा।
अब सब घात को हमें 50 से ही भाग कर देना है। इन सब घातों को हमें क्या करना है, 50 से ही भाग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 5, और ये क्या आ जाएगा, 3 की घात 4, और ये क्या आ जाएगा, 4 की घात 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की घात 2। ठीक है। अब अगर आपको 2 की घात 5 का मतलब 32 हो गया, 3 की घात 4 का मतलब 27 3 81, 4 की घात 3 का मतलब 64, और 5 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। ठीक। अब सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 81 सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी घात वाली संख्या होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 3 की घात 200 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगले टाइप के छोटे छोटे सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि बाकी के सवाल हमें कैसे सॉल्व करने हैं छोटी करनी और बड़ी करनी निकालने के लिए। देखिए, इसमें एक तरह का क्वेश्चन आपके पास और आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा हुआ है √8 माइनस √5, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ आपके पास √13 माइनस √10, √13 माइनस √10। अब हमें इसमें बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जो भी लोग ये टॉपिक और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले पढ़े हुए हैं, प्रयास जरूर करेंगे कि क्या आंसर आएगा। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो भी घात वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस हमें कैसे लगाने हैं, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप उन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका इसमें ये रहता है। अब देखिए, यहाँ पे घात का कोई चक्कर नहीं बचा है। अब सिंपल आपको एक आइडिया लगाना है, लेकिन आइडिया लगाना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि √8 का कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता, √5 का नहीं होता। तो ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, √8 माइनस √5 लिखा, तो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है, आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे ना। अब देखिए, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस b², क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² माइनस में क्या होता है, 2ab। ठीक है। तो a² का मतलब 8 हो गया, b² का मतलब 5 हो गया, माइनस में क्या होगा, 2ab। a का मतलब क्या हो गया, √8, और b का मतलब क्या हो गया, √5। तो एक तरीका इसमें और होता है, अगर कहीं पे √a और √b लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √ab। ठीक। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए कितना हो गया, 8 5 13, माइनस में क्या हो जाएगा, 2√40। ठीक है। दूसरा वाला भी अगर हम लोग सॉल्व करें, जैसे क्या लिखा हुआ है, √13 माइनस √10, इसका भी अगर हम होल स्क्वायर निकाल के देखें तो होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस में क्या होगा, 2√130। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 13 10 23 माइनस 2√130। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि यहाँ पे अगर 40 लिखा हुआ है तो लगभग 6 दशमलव आएगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ तो 1 बचेगा। अगर हम 40 की बात करें, √ में 40 लिखा है तो 6 दशमलव कुछ मान आएगा, तो मतलब अगर 6 दूनी 12 या फिर 6.5 के लगभग मान लेते हैं तो 7 है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 1 आ जाएगा। अगर हम 130 की बात करें तो 130 का मतलब क्या होगा, 121 का स्क्वायर है ना। अगर 121 है तो मतलब 11 दशमलव कुछ आएगा, तो 11 दूनी 22। अब देखिए, यहाँ पर भी लगभग सेम आंसर आ रहा है, तो हमें, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। आ जाओ देखते हैं हम लोग √40 का मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए, √40 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
अगर हम 40 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40 है ना। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस ये 2 बाहर आएगा 4, अंडर रूट के अंदर क्या होगा 10 है ना। और कुछ यहाँ पे कर लो, 130 के भी फैक्टर करो, -4 रूट 10। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया है 13 माइनस 4 रूट 10। ठीक है, अब देखिए अगर रूट 10 की बात करें कि रूट 10 का मान हम कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का मान निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है। रूट 10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है, अंडर रूट 9 प्लस 1 है ना। लेकिन ये वैसे मैथ्स में गलत है, अंडर रूट 9 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने किया है। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर पूरा है। यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखना है, 3 का दोगुना, 3 का दोगुना क्या होगा 6। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, हम इसको भाग कर लें तो 3 दशमलव, यहाँ से क्या होगा 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा आपके पास 4, तो 6 6 36, तो 3.16 मान होगा। अब इसको हम 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12.64। तो हमें 13 माइनस 12.64, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बच जाएगा 0.36। ठीक है, अब वैसे ही हमें क्या करना है, सेम तरीका यहाँ पे लगाना, 23 माइनस 2 अंडर रूट 130 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 23 माइनस 2 अंडर रूट 130, तो इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं होगा। तो 130 को कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो 121 लिख लो, 121 तो पूरा कट जाएगा ना, मतलब पूरा होल स्क्वायर है, और प्लस क्या हो जाएगा 9, तो अंडर रूट 121 मतलब क्या हो जाएगा 11, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 का दोगुना कितना हो जाएगा 22। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 23 माइनस 2 इंटू 11 प्लस, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 और 11, तो कितना होगा दशमलव लगाएंगे तो 11 दूना 22, तो 0.2 के लगभग, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 2 इंटू 11.2, तो फाइनल कितना हो जाएगा 23 माइनस 22.4। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास, हाँ 0.6 है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक और आसान तरीका होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 था, और दूसरे में क्या था अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 10 था। ठीक है, आप चाहो तो इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, संयुग्मी से गुणा भाग भी कर सकते हो। तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5। ठीक, इसी से हमें गुणा करना है, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 10, संयुग्मी से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन में क्या हो गया अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। ठीक है, ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, सेम कंडीशन, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। अब देखेंगे ऊपर क्या हो गया अंडर रूट 8 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पर भी क्या आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं पे दो भिन्नें आपके पास लिखी हैं, जैसे मान लीजिए 3/7 लिखा है और दूसरा लिखा हुआ 3/5 लिखा हुआ ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी या कौन सी भिन्न छोटी होगी, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 5 की अपेक्षा 13 और 10 बड़ा होगा। ठीक है, 13 और 10 बड़ा है, जिसका मतलब ये भिन्न कैसी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी, और ये वाला अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम लोग।
अगले सवाल में अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा √8 प्लस √5, √8 प्लस √5, और दूसरा लिखा हुआ है √6 प्लस √7। इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। एक तीसरा भी ले लेते हैं √9 प्लस √4, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इनका सबका होल स्क्वायर कर लीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है, जो भी रूट में दिए हैं होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² 2 √ab 40, तो 8 5 13 प्लस 2 √ कितना हो गया 40, ठीक। ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 और 2 √ कितना हो जाएगा 42, तो क्या हो गया 13 प्लस 2 √ 42, ठीक। अगला क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 2 √ कितना हो गया 36, तो 9 4 13 प्लस 2 √ 36, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ा, आप ध्यान से देखेंगे 13 सब यहाँ पे क्या है, सेम है ना। 13 सब जगह पे सेम है, यहाँ पे 2 √ 40 है, 2 √ 42 है, 2 √ 36 है। अच्छा, आप एक ही आइडिया लगा के बताइए कि 2 √ 40 बड़ा होगा कि 2 √ 42 बड़ा होगा कि 2 √ 36 बड़ा होगा। इसका मतलब जो रूट के अंदर जहाँ पे बड़ी संख्या होगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर ये 2 √ 42 है और सब जगह पे 13, ठीक है, सब जगह पे 13 कॉमन है, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी। अब 13 में ज़्यादा वाला जुड़ेगा तो ये वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 2 √ 40 वाला आ जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 2 √ 36 वाला, ठीक है। इसका मतलब अगर इसमें से हम पता करेंगे कौन से सबसे बड़ी होगी तो √6 प्लस √7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं।